फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर और डी फार्मा फर्स्ट ईयर वालों के लिए पहला सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ दोस्तों, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और काफ़ी ज़्यादा टफ भी है फ़िलहाल, लेकिन अगर आप पढ़ते हैं रेगुलर वे में तो इतना भी कठिन नहीं है कि ना समझा जा सके और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फार्मेसी से। अगर फार्मेसी वालों के लिए बात की जाए तो फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। चलिए बिना देर किए हम फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट को शुरू करते हैं। दोस्तों, यूनिट फर्स्ट की बात की जाए तो मेनली 3 टॉपिक हैं जिसको हमें पढ़ना है। पहला है इम्प्योरिटी, पहला हमारा टॉपिक है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इम्प्योरिटी। दूसरा है सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी, सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटी। दूसरा टॉपिक है सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटी और तीसरा है लिमिट टेस्ट। तो दोस्तों, यूनिट फर्स्ट फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट के 3 टॉपिक जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला है इम्प्योरिटी, दूसरा सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी और तीसरा है लिमिट टेस्ट। यही 3 टॉपिक हमको पढ़ना है और इसी 3 टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी बनते हैं यूनिट फर्स्ट से। इसके अलावा कोई तीसरा क्वेश्चन आता नहीं है, जो कुछ आएगा इसी तीनों टॉपिक से रिलेटेड आएगा। पहला इम्प्योरिटी, दूसरा सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी और तीसरा लिमिट टेस्ट। इसमें क्वेश्चन दोस्तों कैसे बन सकते हैं एग्जाम में? ऐसे आ सकता है 10 नंबर में क्वेश्चन, जो कि लगभग 2-3 बार पूछा भी गया है एग्जामिनेशंस में और आता है, ऑलमोस्ट हर बार आता है। एक क्वेश्चन बनेगा डिफाइन इम्प्योरिटी एंड आल्सो एक्सप्लेन ऑल टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी। एक क्वेश्चन ये 10 नंबर में ऐसे पूछा जा सकता है, या हो सकता है 7 नंबर में आ जाए लिमिट टेस्ट। 7 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन लिमिट टेस्ट, और लिमिट टेस्ट में कुछ ऐसे टेस्ट हैं जैसे आयरन हुआ, आर्सेनिक हुआ, फिर और आयरन आर्सेनिक क्लोराइड। ये 3-4 टेस्ट हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लिमिट टेस्ट में 7 नंबर में आ सकता है। ऐसे आ जाएगा डिफाइन लिमिट टेस्ट एंड आल्सो एक्सप्लेन प्रिंसिपल प्रोसीजर ऑफ एंड रिजल्ट ऑफ क्लोराइड लिमिट टेस्ट और आर्सेनिक लिमिट टेस्ट और आयरन लिमिट टेस्ट। तो फ्रेंड्स, आज हम अपना पहला टॉपिक यूनिट फर्स्ट का डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इम्प्योरिटी, और ये हमारा पहला टॉपिक है यूनिट फर्स्ट का फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो इम्प्योरिटी की बात की जाए, थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले, फिर हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे, डिफिनेशन लिखाएंगे। दोस्तों, अगर इम्प्योरिटी की बात की जाए तो इम्प्योरिटी का मतलब जैसे कोई प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, उसमें कहीं से कोई अनवांटेड मटेरियल आ जाए जिसकी ज़रूरत हमको नहीं है। पूरे प्रोसीजर के दौरान उस चीज़ की हमको जरा सी भी, एक माइन्यूट अमाउंट में भी कोई नीड नहीं है, नो रिक्वायरमेंट। अब अगर वो चीज़ आ करके हमारे प्रोसीजर में मिक्स हो जाए, ठीक है, तो एटलीस्ट जब हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा तो वो चीज़ क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में मिक्स थी तो वो एज ए इम्प्योरिटी हमारे फाइनल प्रोडक्ट में भी इंक्लूड हो जाएगी। तो उसी को दोस्तों हम इम्प्योरिटी कहते हैं। अब अगर एग्जांपल दें तो जैसे देख लो, एक अगर घरेलू एग्जांपल लिया जाए तो मान लो हम अनार का जूस बना रहे हैं, ठीक, मिक्सर हमने प्रॉपर वॉश कर लिया जिससे हमको जूस बनाना है। अनार जो हमने लाए, ठीक है, मार्केट से, उसको भी प्रॉपर वॉश कर लिया, वाटर से हमने सारी इम्प्योरिटी रिमूव आउट कर दी, ठीक है। जो भी हमें रूल एंड रेगुलेशन एक बेटर क्वालिटी का जूस बनाने के लिए चाहिए, सब ने हमने फॉलो किया, ठीक है, खूब अच्छे से सब कुछ प्रिपेयर कर लिया। अब एटलीस्ट क्या किया, जब हम अनार के दाने छीले, ठीक है, उसको भी एक वेल मेंटेन मैनर में छीले, लेकिन जब हम मिक्सर में डाले और मिक्स करने लगे तो 2-4 दाने जो स्पॉइल दाने हैं, ख़राब दाने हैं, उसको भी गलती से हमने उठा के उसी अच्छे दानों के बीच में डाल दिया अनार के, ठीक है। अब हम अनार के जूस को मिक्स करने लगे। अनार का जूस जब हमारा बना तो सारा कुछ अच्छा है, लेकिन जो 2-4 दाने हमने ख़राब डाल दिए हैं उन्हीं अच्छे दानों के बीच में, तो वो एज ए इम्प्योरिटी कहीं ना कहीं हमारे जूस में मिक्स होके और इम्प्योरिटी का कॉज करेंगे। जो हमें एक प्योर जूस चाहिए वो हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें 2-4 जो खराब वाले दाने थे, सड़े दाने थे, स्पॉइल ग्रेन्स थे, वो उसमें इंक्लूड हो गए और एटलीस्ट जो हमारा जूस बना उसमें वो इम्प्योरिटी का कॉज करते हैं, ठीक है, इम्प्योरिटी का कारण बनते हैं। तो उसी तरह से हमको इम्प्योरिटी पढ़ना है, ठीक है।
ऐसे हम इंडस्ट्री में मान लो कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, अब उसमें कहीं से कोई इम्प्योर सब्सटेंस आकर के, अनवांटेड मटेरियल आकर के हमारे प्रोसीजर के दौरान उसमें मिक्स हो जाए, जिसकी हमको कोई आवश्यकता नहीं है, तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, चाहे वो सिरप हो चाहे इंजेक्शन हो, कोई भी फार्मुलेशन हो, उसमें कहीं ना कहीं वो इम्प्योरिटी का काम करेगा। तो अब फटाफट हम इम्प्योरिटी की डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो दोस्तों ये हमने लिखी है इम्प्योरिटी की डिफिनेशन। अगर आ जाए एग्जाम में 2 नंबर में या 7 नंबर में या 10 नंबर में कि डिफाइन इम्प्योरिटी, तो आपको सबसे पहले इम्प्योरिटी की डिफिनेशन लिखनी है। अब क्या हमने लिखा है, चलो पढ़ते हैं। When we prepare a pharmaceutical product in industry, a unwanted material that have no need come and mix into our procedure and contaminate through manufacturing process into final product. Then this unwanted material is called as impure substance and whole process is known as impurity in pharmaceutical preparation. इसका मतलब ये हुआ कि जब हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, उस दौरान कोई अनवांटेड मटेरियल आ जाए जिसकी हमें कोई दैट्स हैव नो नीड, जिसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आ जाए, कम एंड मिक्स इनटू आवर प्रोसीजर, और हमारे प्रोसीजर में मिक्स हो जाए, देन एंड कंटामिनेट थ्रू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कंटामिनेट होकर के, शामिल होकर के इनटू फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट में हमारे चला जाए। देन दिस अनवांटेड मटेरियल इज कॉल्ड इम्प्योर सब्सटेंस, और तब हमारा जो अनवांटेड मटेरियल होगा वो इम्प्योर सब्सटेंस कहा जाएगा। एंड होल प्रोसेस इज नोन एज इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, और जो पूरी प्रोसेस हमारी होगी वो इम्प्योरिटी कही जाएगी जिस प्रोडक्ट को हम बना रहे थे, मतलब उस प्रोडक्ट के लिए ये पूरी प्रोसेस हमारी इम्प्योरिटी कही जाएगी। तो ये हमारी इम्प्योरिटी की डिफिनेशन हो गई कि हमने जो प्रोडक्ट बनाया उसमें एक अनवांटेड मटेरियल आया, मिक्स हो गया, और मिक्स होकर के पूरी प्रोसेस के दौरान वो हमारे पूरे प्रोडक्ट में पड़ा रहा, और एटलीस्ट जब भी हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिला जिसको कि हमें यूज़ करना है, उसमें वो एज आ इम्प्योरिटी जा करके इंक्लूड हो गया, और फिर ये पूरा टर्म हमारा इम्प्योरिटी कहा जाएगा। ठीक, तो आपको समझ में आ गया इम्प्योरिटी की डिफिनेशन। अगर आ जाए तो इसको चाहे रट लो चाहे समझ लो, हर तरीके से इस डिफिनेशन को अपने एग्जामिनेशन में लिख देना है। अगर ऐसी डिफिनेशन आप लिखेंगे तो मे बी गॉड अच्छा नंबर आएगा। नेक्स्ट हम एग्जांपल दे देते हैं। इम्प्योरिटी की अगर बात की जाए तो ये इंट्रोडक्शन आपको लिख देना है, और कुछ एग्जांपल्स मैं बता रहा हूँ उसको आपको इसी में लिख देना है। इम्प्योरिटी के एग्जांपल में लिख देना है, जैसे है रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, कच्चा माल जिसे हम कहते हैं, ठीक है। किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हमको रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, तो इम्प्योरिटी हमारे रॉ मटेरियल से भी हमारे प्रोडक्ट में जा सकती है, ठीक है। दूसरा हमारा सॉल्वेंट, जो हम सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं। तीसरा है हमारा रिएजेंट, जो रिएजेंट हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे एग्जांपल आपको दे देना है इम्प्योरिटी में। सबसे पहले इम्प्योरिटी की डिफिनेशन जो मैंने बताया इसको लिख देना है, फिर एग्जांपल में आपको नीचे लिख देना है रॉ मटेरियल, सॉल्वेंट, रिएजेंट। ये तीनों चीज़ हम जो यूज़ करेंगे अपने प्रोडक्ट को बनाने में, इन तीनों चीज़ों के माध्यम से रॉ मटेरियल, सॉल्वेंट, रिएजेंट, इससे भी इम्प्योरिटी हमारे प्रोडक्ट में जा सकती है और हमारे प्रोडक्ट को स्पॉइल कर सकती है, ख़राब कर सकती है, ठीक है। उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन को रिड्यूस कर सकती है, या तो घटा सकती है तो बढ़ा सकती है। जो एक्चुअल फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमारे ड्रग का चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा हमको, कुछ ना कुछ आगे पीछे उसमें मिलेगा, ठीक है। तो ये इम्प्योरिटी हो गई और ये इसके एग्जांपल हो गए। इसको आपको अच्छे से लिख देना है, नोट डाउन कर लेना है साथ ही साथ अपने बुक्स में और अपनी कॉपी में, और फिर इसको याद करके और अपने एग्जामिनेशन में लिखाना है ऐसे ही। अगर ऐसे आप लिख देंगे तो भी 2, 4, 10 नंबर जो भी होगा इम्प्योरिटी का वो कटेगा नहीं, आपको मिल जाएगा।